सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। यहाँ पर मलेरिया के सिम्टम्स बताए गए हैं कि मलेरिया के पेशेंट को ठंड लगती है, चिल्स एंड कोल्ड फील करता है वो। उसके अलावा उसका जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट तक रेज कर जाता है और पेशेंट को सर में दर्द यानी हेडेक होगा और उसको नोशिया यानी मतली होगी। आफ्टर सम टाइम द पर्सन बिगिंस टू स्वेट। थोड़ी देर बाद जो पेशेंट होगा उसको पसीने आएंगे और वो ठीक महसूस करेगा। उसके बाद ये जो सारे इवेंट्स हैं ये वक्फे वक्फे से जारी रहेंगे, जैसे ही 24, 48, 72 आवर्स के बाद ये सारे इवेंट्स होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। और ये सब चीजें किस चीज पर डिपेंड कर रही होती हैं? स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम पे। कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीशी की वजह से मलेरिया हुआ है? कॉज ऑफ मलेरिया। By adopting the steps of biological method, it was proved that malaria is caused by plasmodium. जब हमने बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को अडॉप्ट किया तो उससे हमें पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। Recognition of the problem. Malaria was a problem since ancient times. It has killed more people than any other disease. कदीम वक्तों से ही मलेरिया एक प्रॉब्लम या मसला रहा है। इसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बहुत से लोग मर गए थे देन एनी अदर डिजीज। Observation. In 19th century, many different causes of malaria were being suggested. By that time, there were four major observations about malaria. Malaria and marshy areas have some relation. Quinine is an effective drug for treating malaria. Drinking of water of marshes does not cause malaria. Plasmodium is seen in the blood of malarial patient. 19th सेंचुरी में बहुत सी कॉजेज़ यानी वजूहात को मुख्तलिफ वजूहात का बताया गया कि हो सकता है कि मलेरिया इस वजह से हुआ हो। अब उनमें से जो चार मेजर ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया इस वजह से हो सकता है वो ये हैं कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। मार्शी एरियाज वो इलाके होते हैं जहाँ पर दलदल हो या कीचड़ पाया जाता हो, तो दलदल वाले इलाके में और मलेरिया में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्विनीन जो है वो एक कारआमद या फ़ायदेमंद दवा है मलेरिया को ट्रीट करने में, मलेरिया का इलाज करने के लिए। और ये जो मार्शिस का पानी है ये पीने से मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम को देखा गया था, इसमें देखा गया था मलेरिया के मरीजों के खून के अंदर प्लाज्मोडियम देखने में आया था। ये थी चार मेजर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। बेस्ड ऑन these observation and other information, following hypothesis was formulated. Plasmodium is the cause of malaria. ये एक हाइपोथेसिस जनरेट की गई कि प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, यानी प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया होता है। फिर इसकी डिडक्शन बनाई गई। Deduction. Although hypothesis is a tentative idea, to draw deduction it is accepted to be true. One of the deduction from the above hypothesis was, if Plasmodium is the cause of malaria, then all person ill with malaria should have Plasmodium in their blood. Hypothesis को एक फर्जी ख्याल होता है जिससे आप कोई इंटेलिजेंट गेस बनाते हो कि शायद ये इस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ इसलिए हुई हो। और ये जो आप डिडक्शन बनाओगे या इंटेलिजेंट गेस जो भी आप ड्रॉ करोगे वो आपने मानना है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है वो ट्रू है। एक जो डिडक्शन बनाई गई थी इस हाइपोथेसिस के हवाले से वो ये थी कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो जितने भी पेशेंट्स होंगे उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाई जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमने पीछे बात की थी कि जब हम डिडक्शन बनाते हैं तो उसमें दो लॉजिक को यूज़ किया जाता है, एक इफ़ की लॉजिक होती है और एक देन की लॉजिक होती है। मतलब अगर ये होगा तो इसके रिजल्ट में फिर ये होगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट। दिस डिडक्शन वॉज टेस्टेड through experiment. Experiment was designed as blood of 100 patients was examined under microscope for the purpose of having control group. The blood of 100 healthy person was also examined under microscope. एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया कि 100 पेशेंट का
खून लिया गया और उसको एग्जामाइन किया गया अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में उस ब्लड को एग्जामाइन किया गया, देखा गया। और जब हम पेशेंट को ले रहे थे एज अ टेस्टिंग ग्रुप, तो दूसरी तरफ हमने एक कंट्रोल ग्रुप लिया। कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसमें इन्होंने पेशेंट को नहीं बल्कि हेल्दी पर्सन्स को लिया था। और हेल्दी पर्सन्स कितने लिए थे? 100 हेल्दी पर्सन्स लिए थे और उनके ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखा था, ताकि ये कंपेयर कर सकें कि हेल्दी पर्सन के ब्लड में और मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास हेल्दी पर्सन्स का ब्लड होगा तभी हमें पता चलेगा कि जो नॉर्मल या हेल्दी पर्सन नहीं है उसके ब्लड में और हेल्दी के ब्लड में क्या डिफरेंस आ रहा है। Results. The results of experiment showed that almost all malarial patients had plasmodium in their blood. Only 7 out of 100 healthy persons had plasmodium in their blood. Other 93 healthy persons were without any trace of plasmodium in their blood. रिजल्ट्स में हमें पता चला कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाई गई थी और जो हेल्दी पर्सन्स थे उन हेल्दी पर्सन्स में 7 हेल्दी पर्सन्स में प्लाज्मोडियम पाई गई थी और जो 93 हेल्दी पर्सन्स थे उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं मौजूद थी। In the 7 healthy person with plasmodium in their blood, plasmodium was in incubation period. The incubation period is time between the entry of parasite in the host and the appearance of the symptoms of disease. 7 हेल्दी पर्सन थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाई गई थी। प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में पाई गई थी। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जब एक पैरासाइट बॉडी में या होस्ट के अंदर एंट्री लेता है और जब तक कि उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू ना हो जाएं। इस दौरान जो टाइम होगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। जैसे ही अलामात ज़ाहिर होंगी तो फिर तो वो पेशेंट कहलाएगा, लेकिन अभी अलामात ज़ाहिर होने से पहले और पैरासाइट इंटर हो चुका है लेकिन अभी सिम्टम्स कोई शो नहीं हो रहे, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। Results were quite convincing to prove the hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria. अब यहाँ पे रिजल्ट कन्विंस कर रहे थे कि प्लाज्मोडियम वाकई में मलेरिया की कॉज है, मलेरिया की वजह है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। Reporting the results of these experiments were announced worldwide which helped to control malaria. अब इन रिजल्ट्स को पूरी दुनिया में अनाउंस किया गया जिसकी वजह से मलेरिया को कंट्रोल करने में मदद मिली।